जोड़ के आवे हालेलुया दा नारा, जोड़ के आवे हालेलुया दा नारा। से एक दिन आए महाअभिषेक यहोवा दा, से एक दिन आए महाअभिषेक यहोवा दा। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। स्वागत 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 स्वागत। बल से बल से बल से बल से बल से बल से पवित्र आत्मा का स्वागत अपने घरों में करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने चर्चों में, अपने लोगों में, अपने बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वही है जो पल में बदल के रख देता है। आमीन। वो आपको खास बना देता है। आमीन। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाएगा वो। आमीन। आज तुम्हें बनाकर भेजेगा वो। आमीन। उठाओ हाथों को सब जन, उठाओ उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। जीसस, प्रभु यीशु का स्वागत करो, स्वागत करो प्रभु यीशु का। वो भी इन दिनों में जो अहम है, इन दिनों में जब स्वर्ग से स्वर्गदूत निकले हुए हैं गुड न्यूज देने के लिए। तुम्हारे घरों की गुड न्यूज, तुम्हारे चर्चों की गुड न्यूज। ओ प्रभु यीशु का स्वागत करो। उसका स्वागत स्वर्गदूत करते हैं। यस। स्वर्गदूत उसका स्वागत करते हैं। यस। स्वागत करो उसका। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इन दिनों में आपको पता पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही वो दिन थे जब प्रभु यीशु वो भी कम है, क्योंकि यही वो दिन है जब प्रार्थनाओं के आंसर स्वर्गदूत नीचे उतरे हुए हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर देने के लिए, आमीन, गुड न्यूज देने के लिए। आमीन। इसलिए इन समयों में, इस समय पे परमेश्वर का स्वागत करने का मतलब है आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आने। बल से स्वागत करो प्रभु यीशु का। स्वागत स्वागत स्वागत। प्रभु यीशु जी आपका स्वागत परमेश्वर का पृथ्वी पे आने का मकसद क्या था? क्यों प्रभु यीशु को पृथ्वी पे आना पड़ा? क्यों? परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सब कुछ किया परमेश्वर ने, जिससे वो इंसान जिसको बनाया उसको अपने पास रख सके। लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने जो किया था, कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिखा परमेश्वर को। और जब कोई नहीं कुछ कर सका, जब आपके मेरी तरह, आपकी तरह लोग पिस रहे थे इस पृथ्वी पे, जोर लगा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, पुकार रहे थे परमेश्वर को कि परमेश्वर हम पे दया कर, परमेश्वर हमें छुड़ा। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को खड़ा किया, लेकिन वो उस कदर चल नहीं पाए जैसे चलना चाहिए था। वो उस कदर परमेश्वर के मिशन को पूरा नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने नबियों के मन में उसने डाला कि अब मसीहा आएगा। तो प्रार्थनाएं चलती रही, लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जो लोग दुख में थे वो इंतजार कर रहे थे मसीह का, कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा।
तो हमारी पुकारों को सुनेगा। मसीहा आएगा हमें छुड़ाएगा। मसीहा आएगा मेरे बच्चों को कामयाबी मिलेगी। मसीहा आएगा तो हमारे सपने पूरे होंगे। Yes. मसीहा आएगा तो हम कामयाब, हमारे दुख जाएंगे, हमारे दुष्ट आत्माएं जाएंगी। एक हो मसीहा का इंतजार चल रहा था, लगा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भविष्यवाणियां की गई, भविष्यवाणियां का इंतजार हो रहा था। आप सोच कर देखो, हजारों लाखों लोगों ने प्रार्थनाएं की, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चले गए ऐसे ही पृथ्वी से। कितने धन्य हो तुम और मैं कि हमें इंतजार नहीं, हम उसकी ग्लोरी को एंजॉय कर रहे हैं। Yes, amen. ये जानकर, ये इतना ही जानकर कि हमें इंतजार नहीं करना, हमारे पास है वो, हमारे साथ है वो। उसने आपके लिए, मेरे लिए, वो जो लोग इंतजार करके चले गए, लेकिन आपके और मेरे लिए कितना बढ़िया मौका है। क्यों ना फिर हम उसका पूरी रात धन्यवाद करें। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। अब फाइट ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब फाइट ये है कि तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। परमेश्वर तो तैयार है, प्रभु यीशु तो तैयार है। वो समय निकल चुका है जब लोग रो रहे थे, एक आस में थे। अगर हम यशाया की किताब को पढ़ते हैं, अगर तुम आज ये बात समझ गए, तुम्हें सही में पता चलेगा कि इन दिनों में कितना बड़ा मौका है हमारे पास। Yes. इन दिनों में एक एक दिन इतना बहुमूल्य है, जो हम रात को परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हैं यहां पे। ये सिंपल नहीं है, ये आसान, ये बहुत तुम्हारे वंशों को चेंज कर देगा। ये Amen. हमने कितनी रातें हम परमेश्वर के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये दिन, खास करके इन दिनों में जब परमेश्वर पृथ्वी पे आए थे, ये दिन बहुत स्वर्ग में लिखे जाने वाले दिन नहीं है। Amen. परमेश्वर के नोटिस करने वाले दिन है ये। क्या लिखा हुआ है? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ जो ਸਨ, लोग अंधेरे में चलते थे, आपको पता अंधेरा था किसका? सब कुछ अंधेरे में था। अगर किसी को लगता था कि मेरी पुकारों को सुनने वाला कोई नहीं है, तो कोई नहीं था। अगर बीमार है तो चंगा करने वाला कोई नहीं था। अगर दुष्ट आत्माएं हैं तो छुड़ाने वाला कोई नहीं था। अब सोच कर देखो, जब कोई नहीं होगा तो किसकी आराधना करोगे? किसके लिए इकट्ठे होंगे? क्या लिखा हुआ है? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ जो ਸਨ, लोग अंधेरे में चलते थे, अंधेरे में रात को, क्या लिखा है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। ओ, ये किसको बोल रहे हैं? जो अंधेरे में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा। रोशनी यानी मसीह प्रभु यीशु को देखा। Yes, hallelujah. जो लोग अंधेरे में चलते थे, उनके लिए कितना
जो चले गए दुनिया में अंधेरे में चलते चलते, इंतजार करते करते। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, जो अंधेरे में चलते थे उन्होंने रोशनी को देखा। रोशनी तुम्हारे घरों के लिए आई है, यही रोशनी, यही रोशनी जो तुम्हारे जीवन को अंधेरे से निकालने के लिए आई है, यही रोशनी। आमीन। आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ मौत ਦੇ साए ਦੇ देश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। देखो, जो मौत के साए के देश में रह रहे थे, मौत का साया क्यों? क्योंकि कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। एक यहां पे मौत, एक और मौत, कोई उद्धार नहीं था। कोई था ही नहीं ऐसा कि आपको लगे कि हां चलो आज कहां से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई अंबाला से, कोई इधर से, कोई यूएसए से, कोई बाहर से आ रहा। क्यों? उसको होप है, परमेश्वर प्रभु यीशु का पता है कि मैं जाऊंगा और मैं जीवन लेके वापस आऊंगा। आमीन। पर अगर मौत के साए के देश में रह रहे हो तो किसको होप करोगे? किसको होप करोगे? तो क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ मौत ਦੇ साए ਦੇ देश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ रोशनी चमकी। ओ मुबारक हो तुम लोग, मैं, क्योंकि हम उस हिस्से में हैं परमेश्वर के जहां पे हमारे पास बड़ी रोशनी है। आमीन। मैंने कल परसों बताया था कि ये रोशनी, अगर हम मत्ती 2 उसकी पढ़ते हैं, ਮੱਤੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। राजा हेरोदेश, कितने लोगों को पता है राजा हेरोदेश है? कितने लोगों को? सबको पता है ऑलमोस्ट। राजा हेरोदेश क्या था? वो कहां था? ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, यहूदियों में, यानी यरूशलेम में वो राजा था हेरोदेश। क्या लिखा आगे? ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ जब परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਆਇਤ 2, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अब फिर से पढ़ें आप। ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। किसने ये बोला? ये बहुत बड़ी बात है, मैंने बताई थी। किसने पूछा? विद्वानों ने, खोजियों ने। ये पास्टर नहीं थे, ये याजक नहीं थे, ये खोजी थे, खोजी, साइंसदान जिसको बोलते हैं, खोजने वाले। तारे के बारे में जिक्र किया उन्होंने, तारे के बारे में। उन्होंने क्या देखा कि हमने उसका तारा देखा है। अब तारे देखना, कितने तारे हम नहीं देखते, आप नहीं देखते, पर उनको कैसे पता चला कि ये उसी का तारा है? उनको कैसे पता चला कि ये उसी का तारा है? क्योंकि जब वो जिसकी तारे की बात हो रही है, जब वो तारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे होने चाहिए थे तारे, वैसे नहीं था वो। जब उन्होंने तारे की उस हालत को देखा कि ये तारा जो है बहुत पास आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उनको पता क्या दिखा?
उनको समझ आ गई वो खोजियों को। आपको पता, आप न्यूज सुनते हो कि एक एस्ट्रोनॉट, पत्थर जिसको तारा बोल लो, न्यूज हमने देखी थी पहले पिछले दिनों में कि एक तारा जमीन के ऊपर गिरने के लिए आ रहा है। सुनी थी किसी ने न्यूज? तो क्या हुआ था? लोग बोल रहे थे अंत होने वाला है दुनिया का। क्यों? क्योंकि अगर तारा जमीन पर गिरेंगे तो जमीन, ऐसे तारे हैं जो जमीन से कितने गुना बड़े हैं, अगर वो गिरेंगे जमीन खत्म कर देंगे वो सारी पृथ्वी को। तो जब तारा उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया? खोजियों ने, वो खंगालने वाले थे, खोज करने वाले थे आकाश में, उनको जब ये पता चला कि एक तारा आ रहा है हमारी तरफ, तो उन्होंने सबको खबर की कि भाई सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तारा आ रहा है हमारे पास, हमारी जमीन की ओर, जिसकी इतनी ज्यादा रोशनी और हमारी तरफ बढ़ रहा है। उनको श्योर हो गया था, आम इंसान नहीं डरेगा कभी भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि तारे तो रोज देखते, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, लेकिन जो खोजदान है उसका क्यों लिखा गया? एक खास रीजन था। उनको यह समझ आ गया था कि अब ये तारा जो है जब ये गिरेगा सारी पृथ्वी पे मौत छा जाएगी, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो खोजियों को समझ आ गया कि अब मौत है, ये जो तारा आ रहा है ये ऐसे वैसे नहीं है, जब ये गिरेगा ये खत्म कर देगा। क्योंकि जो खोजी है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने एंगल से देखना है, और इसका कुछ ऐसे तो है नहीं कि हर बार तारे आते हैं। आज तक ऐसे एक ही तारे को देखा गया, ना इससे पहले ना इसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि जब उनको यह पता चला कि एक तारा आ रहा है तो उनको समझ आ गई कि अब तो सबको बता दो कि मौत है, मौत, अंधेरा, मौत आनी है ऐसी, एक ही तारा गिरेगा सब कुछ खत्म कर देगा। अब जब वो तारा आके वैसे वो टिक गया तो उनको वेट थी कि अब शायद इसकी टाइमिंग और बढ़ेगी जल्दी, थोड़े दिनों के बाद। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है समय कितने साल के बच्चों को मरवाया? 2 साल, 2 दिन के बच्चों को नहीं, 2 साल के बच्चों को। तो एक समय लगा उनको वो निर्णय लेने के लिए कि ये जो तारा आकर रुक गया है ये क्या हुआ है? क्या थोड़े दिन के बाद गिरेगा, जब थोड़ी महीनों के बाद गिरेगा? उन्होंने जब खोजना शुरू किया तो साइंस कहां चली गई? मैंने कल बताया था परसों कि साइंस नहीं मानती जी, मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, साइंस नहीं मानती। लेकिन साइंस कहां चली गई? साइंस खोजती रही अपना सारा कुछ, उनको कुछ नहीं पता चला, उनको कुछ समझ नहीं आया। साइंस को जाना पड़ा फिर कहां? आत्मिक जीवन की ओर साइंस को जाना पड़ा ढूंढने के लिए। कि जब उन्होंने खोजा सारा कुछ तो उनको समझ आया कि एक पुराने पवित्र ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियां हुई हैं कि जब मसीहा, उनको पता चला कौन मसीहा भाई, उनको समझ आई कि एक जीवन देने वाला मसीहा आएगा तो तब ये मूवमेंट्स होनी है। वो चौंक गए कि मसीहा आएगा और ये क्या हो रहा है। उनको तब समझ आई कि ये जो मौत दिख रही थी मसीहा का ये साइन है, जीवन देने का साइन। आमीन। जो मौत थी उनके लिए, उनको तब समझ आया जब मसीहा के संग जुड़ गया वो मौत का कारण। तुम्हारी हर मौत जहां जहां भी तुम्हें दिखती है, जहां जहां भी तुम्हारे जीवन में ऐसा लगता है मेरे चर्च की मौत है,
मेरे बिजनेस की है, मेरा ये वो है। जब मसीहा से जुड़ जाएगा वो जीवन में बदल देता है। आमीन। वो 100% वो यकीन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि खोजी, साइंसदान, साइंटिस्ट, उनको बिल्कुल बिलीव नहीं था कि मिरेकल होते हैं। आज भी कईयों के दिमाग में होता कि नहीं नहीं कोई चमत्कार नहीं है। उनके भी ऐसे ही था। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी खोज खत्म हो गई, जब समझ नहीं आई, तो कहां गए फिर? ग्रंथ में, आध्यात्मिकताई में। जब उन्होंने देखा वहां पर जाकर, तो वहां पे उनको मिला कि वो मसीहा आएगा तो ये सारी सिचुएशनें बनेंगी। हालेलुया। मसीहा आएगा तो ये हो रहा है। तो हुआ क्या? जो आज बोलते हैं ना, नहीं नहीं साइंस नहीं मानती जी मिराकल, उस साइंस ने उस टाइम पे 2000 साल पहले ही घुटने टेक दिए थे मसीहा के। घुटने टेक दिए थे यही साइंस ने। जो बोलते साइंस पवित्र ग्रंथ बाइबल के अंदर से निकल रही है, ये आज से नहीं, उसी टाइम से ये बड़ा सबूत एक अंदर लिखा गया है। और मैं आपको बताता हूं, मैं साइंस सबसे ज्यादा पढ़ा हूं। साइंस में अगर आप तारों को देखोगे तो बहुत बड़े बड़े तारे हैं जिसका जिक्र किया गया है। और आप देखो, किसी ने नहीं तारों के बारे में लिखा। हम देखते हैं जब भी क्रिसमस आता है स्टार लगाते हैं हम, आपको पता है? सभी स्टार लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि स्टार का मतलब ये एक बड़ा वाक्य है बाइबल के अंदर। इतना बड़ा वाक्य, अगर हम साइंस की नजर से इसको देखेंगे, हिल जाएंगे वो दिमाग सटक जाएंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तारा इतनी पास आकर इतनी बड़ी रोशनी से, और वो मूव कर रहा था खाली उनके आगे, पूरब की ओर से जो तारा निकला वो उनके आगे आगे चल रहा है। ये साइंस, उनके दिमाग हिल गए थे। क्यों? कि एक तारा, आप देखो तारा, आप चलो देखो बाहर जाकर, तारे अभी भी होंगे, बाहर जाकर देखो, चेक करो, क्या आपको लगेगा कि कोई एक तारा जो चल रहा है आपको पता चलेगा? इतनी दूर एक तारा चलेगा, आपको पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तारा जब तक उसका भयंकर जबरदस्त आपकी नजदीकी ना उससे बन जाए, तभी पता चलेगा कि ये वहां पे जा रहा है मुझे लेकर। लिखा हुआ है बाइबल में कि वो वहां ले गया तारा जहां मसीहा पैदा हुआ था। हालेलुया। साइंस को बता दिया गया था कि भाई तेरी साइंस खत्म है, तेरी साइंस जहां से शुरू होती, जहां घुटने लगाती है, मैं उसके सामने तुम्हें ले आया हूं। यस। जहां तेरे घुटने लगने हैं। आपको पता ये गहरा क्यों लिखा गया? परमेश्वर ने हर एक को जन्म लेते ही बता दिया कि तुम्हारे आगे कोई नहीं टिकेगा। जहां मसीहा जुड़ जाएगा वहां मौत भी जीवन में बदल जाएगी। आमीन। तो किस अंधेरे की बात हो रही है? वो अंधेरा जो हजारों साल पहले था, वो अंधेरा जो लोगों की पुकारें थी, चीखें थी, लेकिन कोई हल नहीं था उनके पास, कोई मसला उनका हल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अंधेरे का कोई जवाब नहीं था। अंधेरे का जवाब सिर्फ मसीहा था। जब मसीहा आ गया तो अपने आप उनको समझ आ गई। इसीलिए लिखा हुआ है, खोज करने वाले, खोजी, वैज्ञानिक, विद्यावान, जिनको सब कुछ पता है, उनका जिक्र किया गया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कहां जाकर उन्होंने पूछा कि एक राजा पैदा हुआ है। किसके घर पे? हेरोदेस के घर पे। क्यों? उनको पता था जो यरूशलेम का राजा है, उन्हीं के घर में राजे ने पैदा होना है। यस। तो उनको जब उन्होंने
ग्रंथ में खोजा तो वो सीधा राजे के घर में आ गए। राजे के घर में उन्होंने आकर पूछा कि वो बालक यहां पे पैदा हुआ है। अब क्या हुआ, हेरोदेस को करंट लगा दिया उन्होंने कि वो हैरान हो गया, क्या कौन सा राजा? उसने बोला मैं ही राजा हूं यहूदियों का। उन्होंने बोला नहीं, कुछ बड़ा लिखा। अकेले में जाकर हेरोदेस ने उनसे गहरे में पूछा, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, वचन के अंदर। गहरे में क्या? उन्होंने पूछा कि नहीं जी, ये कोई सिंपल नहीं है, हम वैज्ञानिक हैं, खोजी हैं। अगर कोई सिंपल बंदा बोलता ना जाकर, ओ राजा हेरोदेस जी मसीहा पैदा हो रहे हैं, तो वो कभी यकीन ना करता, वो हंसता कि फिर क्या हुआ। अगर कोई उसका जन्म भी पूछता तो उस पे कोई असर नहीं होता। क्यों? परमेश्वर ने उनको साइन दिया, ताकि क्योंकि राजे को पता है कि ये लोग कौन है जो बात कर रहे हैं, ये खोजी हैं, साइंसदान हैं, सिंपल लोग नहीं है। उन्होंने साइंटिफिकली उनको आंसर दिया कि ये सिंपल नहीं है जो बोला जा रहा है। ये जो पैदा हुआ है मसीहा, इसने पृथ्वी तो हिलानी है, इसने स्वर्ग हिला दिया, आसमान को हिला दिया है। अब सोचकर देखो, तुम्हारा मेरा राजा बाप जिसके पैदा होते ही आसमान हिल गया है, अब अंधेरा जो है वो थिरक रहा है, तो किस बात की चिंता है भाई? किस बात की चिंता है? राजे को उसको समझ आ गई कि ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी बात कर रहे हैं। अगर आप उसके आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? क्यों जो ਅਸੀਂ पूरब वालों ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। अब देखो, उसके ऊपर तो तारे के ऊपर मैंने बताया था, लिखा थोड़ी है कि ये जो तारा है ये यीशु मसीह का, प्रभु यीशु का, मसीहा का तारा है। नहीं, उसके ऊपर लिखा नहीं था तारे के ऊपर, लेकिन उसकी मूवमेंट से जब खोजा गया तो पता चला कि मसीहा आएगा, ये साइन होंगे, तब उनको पता चला। आगे क्या लिखा है? आयत 3, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋदेस ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। आगे ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ। आगे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੀ बस। ਦੇ ਰਾਹੀਂ। अब उसने सबको इकट्ठा किया। ये जो राजा हेरोदेस था, मैं शॉर्ट में इसका भी बताता हूं आपको क्यों ये घबरा गया। पहली बात इसको साइंटिस्ट ने बोला, लेकिन ये पीछे से ही जानता था कि मसीहा आएगा। ये जो राजा हेरोदेस था, इसको पता था, ये रोमन नहीं था। आपको पता है, राजा जो हेरोदेस था ये रोमन नहीं था, कि रोमन राज करते थे ना, लेकिन ये रोमन नहीं था। जब रोमन्स ने कब्जा किया उन देशों पर, तो इसके जो फादर थे, इसके फादर ने, जैसे पौलुस के फादर ने, पौलुस के पिता ने रोमन सिटीजनशिप ले ली थी, ऐसे इसके फादर ने भी सिटीजनशिप ली थी। इसको पता था कि जो इसके घर पे बातें चलती थी, मैंने एक सेरेमन किया हुआ हेरोदेस के ऊपर पूरा, आप सुनो उसको, उस पे पूरा उसको पता था कि मसीहा आएगा तो ये सारा कुछ खत्म कर देगा। सारा कुछ क्या? रोना खत्म कर देगा मसीहा। तुम्हारा विरलाप कौन खत्म करेगा? मसीहा।
तुम्हारा चिल्लाना कौन खत्म करेगा? मसीहा। तुम्हारी बेआस को आस में कौन बदलेगा? मसीहा। ये इसको पता था, ये सुनता था जब बचपन में था, इसके फादर इसको बताते थे। अब वो सरमन सुनो ध्यान से, उसमें डिटेल में दिया गया है कि कैसे हेरोदेस को पता था कि मसीहा जब आ गया तो सब कुछ एक समान कर देगा वो। इसीलिए जब उसको पता चला कि मसीहा, वो घबरा गया। उसने क्यों 2 साल के बच्चे मरवाने की उसको जरूरत पड़ी? क्या एक तारे को देखकर मरवा दिया उसने 2 साल के बच्चे? बिल्कुल नहीं। क्या उसको ये था कि मेरा राज खत्म कर देगा एक बच्चा? बिल्कुल भी नहीं। उसको पता था कि जब मसीहा आएगा तो सदा सदा के लिए पाप का नाश कर देगा वो। आमीन। मसीहा आएगा तो आम को वो इतना खास बना देगा कि जो खास समझते हैं वो आम लगने लग पड़ेंगे। मसीहा आने का कुछ गहरा मीनिंग था कि एक इंसान जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उनको उठाना, उनको नया जीवन देना। मसीहा का मतलब एक कुछ भी नहीं है जो वो सबसे बड़ा ताकतवर बन जाएगा। ये हेरोदेस को पता था, उसको ये बताया गया था कि अगर मसीहा आ गया तो कुछ नहीं चलना, सब कुछ वो एक समान कर देगा। मसीहा मतलब ये है। हेरोदेस इसलिए घबरा गया, उसको अदरवाइज कोई लेना देना नहीं था। वो केसर का राजा था, वो केसर जो बहुत बल से भरा हुआ, जिसके 3 महाद्वीप पे कब्जा था, केसर वो था जिसने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया, उसका राजा था ये। इसलिए वो डरते नहीं थे। लेकिन स्पेशली जब हेरोदेस ने दूसरों को, रोमन्स को बोला, ओ एक बच्चा पैदा हो रहा है मसीहा, ओ इसको मारना है, वो बोल रहे थे कि तुम पागल हो गया, तू राजा है, एक बच्चा पैदा होकर क्या होगा? अब ये तड़प रहा था, लोगों को बता रहा था हेरोदेस, ओ नहीं नहीं ये मसीहा है, इसका मुझे पता है, मेरे बाप ने, दादाओं ने, सबने बताया है, जब ये आएगा जुल्म खत्म कर देगा, ये खत्म कर देगा सब कुछ जो हम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं होना, तो इसको पता था, इसीलिए इसने गहराई से उसको मापा तोला और 2-2 साल के बच्चों को ये किया। क्यों? इसको पता था मसीहा की रोशनी जब आनी है तो वो उसके अंदर लिखा हुआ है। अब यशाया 9 दोबारा से पढ़ोगे तो क्यों लिखा हुआ है ये सब कुछ? इसीलिए क्योंकि मसीहा जब आना है तो तुम्हारे हर एक अधूरी चीजों को वो एक आवाज से पूरा करने की ताकत रखता है। आमीन। मसीहा का आना ऐसे नहीं था, मसीहा का आना ऐसे नहीं है कि तुम लोग भी आए हो आज कि हाँ जी क्यों हम प्रेयर में चले, नहीं, स्वर्ग से योजनाएं बनती हैं, यस, तब तुम यहां पे पहुंचते हो। आमीन। ऐसे सिंपल नहीं है। क्या लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से सुनो। यशाया 9 अध्याय ਦਾ 2 वचन, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, जो अंधेरे में चलते थे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, बड़ा रोशनी को देखा उन्होंने। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ। ਆਇਤ 4, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨੂੰ तू टुकड़े टुकड़े कीता है। कौन? मसीहा तुम्हारे बड़े जुओं को, तुम्हारी लाठी जो तुम्हारे ऊपर चला रहा है, चाहे वो दुष्ट आत्मा, चाहे कर्जे, तुम्हारे शराब कर्ज, लिखा वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। आमीन। मसीहा का मतलब यशाया की भविष्यवाणियां कितने सालों पहले उसने बोल दिया था। मसीहा का आने का मतलब सिंपल नहीं है, बदलाव, चेंज। आगे क्या लिखा है? ਜਿਵੇਂ ਮਿਦਿਆਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਆਇਤ 6, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता। वो शक्तिमान परमेश्वर है। उसका राज क्या है? अनादि पिता, शांति दा राजकुमार। जहां जहां अशांति है
वो शांति का राजकुमार है। आमीन जहां जहां तुम कमजोर हो वो शक्तिमान परमेश्वर है। आमीन और वो है जो तुम्हारे सिर के ऊपर जितना कर्ज है वो टुकड़े टुकड़े करने की ताकत रखता है। आमीन तुम्हारे सरापों को वो टुकड़े टुकड़े करने की क्यों, ऐसे क्यों हम बोलते हैं कि आओ महासामर्थ में और आम खास बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अभी क्या है वो जो आम को खास बना देगा? एक सिंपल इंसान जो कुछ नहीं जानता महासामर्थ लेते ही वो चमत्कार करता है। क्यों? यही कारण था, यही कि मसीहा वो सर्वशक्तिमान, वो जुओं को तोड़ने वाला, Yes. वो कब्जों को तोड़ने वाला, Amen. और वो दुष्ट आत्माओं को तोड़ने वाला, Amen. वो तुम्हारे कर्जों कर्चों को सब कुछ उखाड़ने वाला, Yes. वो परमेश्वर जिसको लाइट, जिसको परमेश्वर उसका इकलौता शक्तिमान परमेश्वर बोला गया, वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। क्या लिखा हुआ आगे? आज सच ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ उसके राज की तरक्की ਅਤੇ सलामती ਦੀ कोई हद ना ओ होगी। वो उसके नहीं बोल रहा, तुम्हारे बोल रहा है, मेरी बोल आमीन। रहा है। ओ उसका राज क्या है? जो हमारा राज है वो हमें उस कदर बनाना चाहता है कि तुम्हारी हद नहीं छोड़ेगा, वो हदों को क्रॉस करेगा। क्या लिखा हुआ, इसको फिर से पढ़े। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ हाँ, वो क्या बोल रहा है? तुम्हारे चर्च की तरक्की का लिख रहा है यहाँ पे, यस आमीन तुम्हारे घरों की तरक्की का लिख रहा है यहाँ पे, आमीन तुम्हारे बच्चों की तरक्की का लिख रहा है, आमीन। तुम्हारी हेल्थ की, वो सेहत का लिख रहा है यहाँ पे कि तुम्हारी हद नहीं छोड़ेगा वो। आमीन। और क्या लिखा है? ਅਤੇ सलामती ਦੀ कोई हद ना होगी। वो तुम्हारी सलामती की लिखा हुआ है, तुम्हारी ताकत की वो हद से भी आगे लेके जाएगा तुम्हें। आमीन। क्योंकि वही परमेश्वर है जो सर्वोत्तम है, वही है जो शक्तिमान परमेश्वर है, वही है जो तुम्हारे जुओं को तोड़ देगा, जो तुम्हारे कर्ज सरापों को तोड़ेगा, जो आज तुम्हें ऐसे लग रहे हैं मौत है। मौत को जब मसीहा के साथ जोड़ दोगे वो सबसे बड़ा जीवन बदल जाएगा। आमीन। वो जीवन में बदल देता है। यस परमेश्वर के आने का इस पृथ्वी पे रीजन क्या था? रीजन यही था कि जब परमेश्वर यहोवा का सब कुछ फेल हो गया तो उसने कहा अब जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का आना इस पृथ्वी पे अहम है, जरूरी है, ताकि अब मेरा जो बनाया गया इंसान है, जो मैंने आदम को बनाया है, अब आदम को और तो कोई नहीं वापस लेके आ पाया, लेकिन मसीहा जो इस पे बिलीव करेगा इमीडिएट वो परमेश्वर के पास जुड़ जाएगा। आमीन। इसीलिए मसीहा के आने का मकसद है, मसीहा के आने का मकसद सिंपल नहीं है, मसीहा के आने का मकसद ऐसे नहीं है कि एक धर्म को खड़ा करने के लिए आया हो, एक कौम को खड़ा करने के लिए आया। मसीहा का मतलब इस पृथ्वी का सेवियर, मसीहा का मतलब इस पृथ्वी को पूरी को सेव करने वाला परमेश्वर। जब कुछ नहीं हुआ, किसी के बस का नहीं रहा, तो मसीहा आया फिर। इसीलिए ये दिन अहम है। यही वो दिन थे जब साइंसदानों को लगता था मौत आ रही है, वो स्टार नहीं है, मौत है, लेकिन जैसे मसीहा के साथ जुड़े वो जीवन में बदल दिया उसने। आमीन। ये दिन अहम है। इन दिनों में आपने मसीहा में, परमेश्वर में फेथ करने से और उसका धन्यवाद करने से ही तुम जीत के साथ वापस बने रहो। आमीन। उठाओ हाथों को। यस यस यस। झूठे झूठ बोल रही खड़े हो जाओ। महाअभिषेक आया है, तेरे छड़ोनी रही महाअभिषेक आया है, फांसी बनोनी रही महाअभिषेक आया है,
हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर आज रोशनी परमेश्वर की महासामर्थ को मैं रिलीज करने जा रहा हूं। आमीन। वो रोशनी जो तुम्हारी हर एक, जो तुम्हें लगता है अंधेरा है तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे बच्चों के जीवनों में, आज रोशनी में बदल जाएगी। और जो लोग चाहते हैं कि आज मैं देखना चाहता हूं उस रोशनी को अपने घर पे, सीधे करो हाथों को सीधे करो, सीधे करो, सीधे करो। यस 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 यस। ओ जो लोग खड़े हैं, जिनके हाथ हिल रहे हैं, प्रभु यीशु के महासामर्थ से, मैं महासामर्थ से उनके हाथों को छूता हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ महासामर्थ से मैं छूता हूं। जो लोग खड़े हैं, हाथों को हिला रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए पूरी रात, ओ जिन्होंने मसीहा का इंतजार किया है, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर, हजारों लोगों ने इंतजार किया लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। ओ तूने मुझे इन सबको मौका दिया मेरे परमेश्वर। ओ तुम्हारे बड़ी हीलिंग होने जा रही है अभी। ये क्रिसमस के दिन है तो बड़े गिफ्ट अब तुम्हारे चर्चों में जाएंगे। बड़े गिफ्ट आज तुम्हारे ऊपर मैं इम्पार्ट करूंगा और तुम्हारे घरों में रोशनी जाएगी। रोशनी जाएगी। रोशनी को बोलता हूं, मैं बोलता हूं जो लोग खड़े हैं, अगर सो रहे हैं तो उठाओ उनको। ये समय आ गया है जब तुम्हारे ऊपर रोशनी जाएगी, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे हाथों पे। उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाने नहीं है, सीधे करो। आपके हाथों पे अभी महासामर्थ आपको स्पर्श करेगा। महासामर्थ, ओ पवित्र आत्मा की आग, प्रभु यीशु का लहू, ओ उसकी महासामर्थ। यस, महासामर्थ जो अंधेरे को रोशनी में बदल देगा। रोशनी में पीछे 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 पीछे, ओ वो पीछे आगे। जीसस, अंधेरे को रोशनी में मैं तुम्हारे घर पे जा रहा हूं। तुम्हारे घर पे ओ मैं इस रोशनी के साथ, महासामर्थ के साथ, इस शब्द के साथ कि जहां जहां लिखा अंधेरे में थे लोग, रोशनी देखी। मैं उसी रोशनी को तुम्हारे घर के ऊपर बोलता हूं। घर को छूता हूं। महासामर्थ को प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे घर के ऊपर रिलीज कर। मैं को बोलता हूं रोशनी हो तुम्हारे बच्चों के जीवन में। ओ जो लोग खड़े हैं, हाथों को उठाए हुए, तुम्हारे घरों में रोशनी रोशनी रोशनी। बड़ा स्टार, ओ जो बाइबल के अंदर लिखा गया है, तुम्हारे घर के अंदर चमके यीशु के नाम। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु की रोशनी तुम्हारे घरों से काला अंधेरा जाता रहे। काला अंधेरा जो तुम्हारे घरों में ओ क्लेश करता है, जो तुम्हारे घरों में ओ फाइट कर रहा है, तुम्हारे बच्चों में नशे कर रहा है, जो तुम्हारे घरों में हस्बैंड वाइफ में ओ रोज की फाइट है, आज खत्म यीशु के नाम। आज खत्म ओ खत्म आज यीशु के नाम। आज खत्म तुम्हारी फाइट, जो फाइट करने वाला अंधेरा है,
मैं तुम्हारे घर में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे घर के अंदर, ओ जहां जहां क्लेश है, जहां जादू टूने, जहां तुम्हारा फेलियर है, बार बार फेलियर, तुम सब कुछ ठीक हो, तुम समझदार हो, तुम अच्छे हो, लेकिन फिर भी फेलियर है। मैं बोलता हूं आज जैसे लिखा है ना सर्वशक्तिमान है, मैं बोलता हूं आज हर जादू टूने को मैं उसकी जड़ से, क्लेशों को जड़ से, इस रोशनी से जड़ से निकालता हूं। जड़ों उखाड़ता हूं मैं, जड़ों से उखाड़ता हूं मैं बोलता हूं तुम्हारे घर में क्लेश है, आज इस महासामर्थी बड़े दिन में, प्रभु यीशु के जन्म के दिनों में, मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर तूने सबको इसीलिए चुना, इसीलिए बनाया कि ये अच्छा ओ जीवन जिए। परमेश्वर जो इनको जीने से रोकता है, इनके क्लेश, आज उसकी जड़ों को मैं अपने हाथों से खुरेदता हूं। मैं उस हिस्से में जा रहा हूं महासामर्थ को लेकर, जिस हिस्से में तुम्हारे क्लेश है, जिस हिस्से में तुम्हारा वो सब कुछ वो शैतान छीन रहा है, मैं उसके मुंह पे मारता हूं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे घरों में ओ नशे हैं, तुम्हारे घरों में हस्बैंड वाइफ में क्लेश है, तुम्हारा फेलियर है, चर्च बार बार बना रहे हो, बार बार जगह बदल रहे हो, बार बार शहर बदल रहे हो, आज कुछ नहीं बदलना, अब सब कुछ वहां पे चल कर आएगा जहां आना चाहिए था। मैं बोलता हूं यहां साइंस ने घुटने लगा दिए हजारों साल पहले, मैं बोलता हूं फेलियर तेरा घुटने लगाता हूं मैं चर्चों के अंदर वो जो फेलियर है, मैं उसकी जड़ों को काटता हूं आज ही। मैं बोलता हूं तुम्हारे फेलियर आज परमेश्वर, मैं मानता हूं तुझसे, मेरे शब्दों को तूने कभी गिरने नहीं दिया। मैं बोलता हूं जो महासामर्थ पे बिलीव करते हैं, जो चर्च मेरे परमेश्वर फेल है, आज फेलियर के घुटने लग जाएं। हर फेलियर रिमूव करता हूं। हाथों को नीचे करो, आंखों को बंद करो, तुम्हें यकीन हो ना हो, मैं क्या बोलता हूं, तुम अकेले रोते हो, मैं देखता हूं आज तुम्हारा रोना सदा के लिए अंधेरा, रोने वाला अंधेरा सदा के लिए इस जन्म के दिनों में सदा के लिए जाता रहेगा। बोलता हूं और उन्होंने क्या बोला, बड़ी रोशनी देखी जो मौत के साए में रहते थे। मैं बोलता हूं तुम रोज मौत के साए में चलते हो, तुम्हें लगता है कि ये जीवन नहीं है, मौत जैसा है। आज बड़ी रोशनी वहां पे जाएगी, वो मौत जैसा जीवन आज रोशनी में बदल देगा यीशु के नाम। बोलता हूं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं ऐसे बातें बोली जाती, आज मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत खोद रहे हैं। क्या खोद रहे हैं? वो क्लेश, वो जड़ें जो जहां पे तुम्हें फेल किया जा रहा है, आज उसको खोद रहे हैं ताकि सदा के लिए तुम्हें रोशनी में रखे हो। मैं बोलता हूं जैसे रोशनी चमकी थी, आज तुम्हारे जीवन में वही रोशनी यीशु के नाम से बनी रहेगी। उठाओ हाथों को, उठाओ, मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को। महासामर्थ परमेश्वर मेरे खुदावंद, आपने मुझे मौका दिया था, जहां आपका वो बदन रखा था, मैंने उसको छुआ था खुदावंद, उस जगह को। मेरे परमेश्वर, मैं इनके हाथों को छूता हूं। मैं वो पीछे आगे वो पीछे, ओ मैं इनके हाथों को छूता हूं जिन्होंने हाथ उठाए हुए हैं। ओ महासामर्थी परमेश्वर, आज सब कुछ चेंज, आज बदलाव, आज ओ बदल जाएगा यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं देख रहा हूं आज बड़ा चेंज हो रहा है। यस आमीन। आज जैसा चेंज हो रहा है,
मैं बोलता हूं जो यहां पे हैं, आप चैलेंजिंग श्योर परमेश्वर मुझे बोल रहा है इनको बोल, इससे भी बड़ा शब्द मुझे बोल रहा है परमेश्वर कि बोल इनको बोल, आज तुम आए नहीं हो, आज स्वर्गदूत तुम्हें बताएंगे रोशनी जब चमकती है तो मौत को जीवन में बदल देती है। ओ उसने घुटने लगा दिए, हेरोदेश तुम्हारा जहां जहां भी बैठा हुआ है छिपकर, परमेश्वर की रोशनी उसे निकालेगी तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे घरों से वो जाता रहे यीशु के नाम, जीवन से जाता रहे, तुम्हारे बच्चों से जाता रहे। मैं बोलता हूं तुम बच्चों को डांटते हो, गालियां निकालते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए। मैं बोलता हूं आज से तुम्हारे बच्चे भी स्टार की तरह चमकेंगे। वो हालात पैदा नहीं किए उन्होंने, वो डेविल, वो अंधेरा हालात पैदा कर रहा है। आज रोशनी उनके जीवन में, मैं छूने लगा हूं तुम्हारे बच्चों को, जहां जहां भी बैठे हैं, तुम्हारी कलीसियाओं के बच्चों को मैं स्वर्गदूतों की टोलियों के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि चरवाहे और रात को वो बैठे थे और क्या हुआ, स्वर्गदूत आ गया, उसके साथ ही एक झुंड आ गया स्वर्गदूतों का, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं। मैं बोलता हूं मैं उस गुड न्यूज को लेकर उन चरवाहों की तरह, मैं बोलता हूं मैं स्वर्गदूतों को साथ लेकर तुम्हारे बच्चों को छूने लगा हूं। मैं तुम्हारे घर पे, ओ वो सो रहे, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे घरों पे उतरता हूं, उन स्वर्गदूतों के साथ मैं छूता हूं तुम्हारे बच्चों को, मैं उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, मैं बोलता हूं उनका फेलियर जाता रहे, उनको गुमराह करने वाली दुष्ट आत्माओं जाओ यीशु मसीह के तुम्हारी कलीसियाओं को फेल करने वाली दुष्ट आत्माएं, मैं बोलता हूं मैं उनके घरों में जा रहा हूं, और वो सो रहे, मैं उनके सिर के ऊपर महासामर्थ से भरा हुआ हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं, मैं हाथ रखता हूं, और मैं उस तारे की रोशनी को तुम्हारे घरों पे रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर चमकेंगे यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, मैं इंपार्टेशन करने लगा हूं तुम्हारे हाथों को, तुम जाओगे, जिसको छुओगे मैं बोलता हूं वो चमत्कार करेगा। तुम तो करोगे ही करोगे, तुम्हारे घरों पे बड़े चमत्कार होंगे, बड़े। और जिनको स्पेशली पेट की बीमारियां हैं, पेट से रिलेटेड, तुम जब उसको छुओगे, सिर के ऊपर हाथ रखोगे, उसको चंगा कर दोगे। उठाओ हाथों को, उठाओ, जाते ही अपने घरों के ऊपर इस रोशनी से भरे हुए मिराकल को, चमत्कार को, वरदान को, ओ अपने घर को छुओगे, वो रोशनी से भर जाएगा। मैं बोलता हूं महासामर्थ के कामों को करने वाला वरदान आज रोशनी से भरा हुआ मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं। रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यस, मैं छूता हूं, मैं तुम्हारे घर के बाहर मैं डोर को छूता हूं, दरवाजे को छूता हूं, मैं तुम्हारे घर के किचन में जाता हूं, रसोई घर में खाना बनाने वाली जगह पे मैं छूता हूं उसको। तुम्हारे कभी भी घटी नहीं होगी यीशु के नाम से। ओ प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे कभी घटी नहीं होगी। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर पे सारे, मैं क्या देख रहा हूं, एक बड़ी सी बोरी में भरा है सब कुछ, जो कचरा गंदा मतलब बीमारियां उस बोरी में भर दी हैं, दुष्ट आत्माएं, क्लेश, तुम्हारा फेलियर, तुम्हारा सब कुछ जो तुम्हें उलट पुलट करता था घरों में, वो कचरा सारा भर के इस
यीशु के जन्म दिनों के बीच में वो नरक में फेंक दिया गया यीशु। ये साइन होगा जब तुम घर पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा। वाह, ऐसे बोलोगे तुम बोलोगे वाह क्या क्या घर दिख रहा है, तुम्हें शांति, तुम्हें नयापन और चमक उसकी, तुम्हारे रिश्तों में चमक आएगी, तुम्हारे बच्चों के रिश्तों में चमक आएगी, तुम्हारे रिलेशनशिप में चमक आएगी। मैं बोलता हूं सब उदासियां, तुम्हारी उदासियां तुम्हारी उदासियां, तुम्हारी निराशापन, ओ निराशा तुम्हारी उदासियां, ओ महासामर से मैं बोलता हूं, मैं खींचता हूं तुम्हारे घरों से। आमीन। ये दिन बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्गदूत निकले हुए हैं गुड न्यूज देने के लिए। मैं गुड न्यूज को तुम्हारे जीवन के ऊपर बोलता हूं। मैं बोलता हूं तुम चलोगे, तुम जिसको छुओगे उसके घर में गुड न्यूज कर दोगे तुम। ओ तुम्हारा पांव रखना गुड न्यूज कर देगा यीशु मसीह के नाम। उठाओ हाथों को, उठाओ एक बार, उठाओ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं छूता हूं इनके हाथों को, मेरे परमेश्वर खुदावंद इनके हाथों पे मेरे परमेश्वर मैं महासामर्थ को रिलीज करता हूं। महासामर्थ जो चेंज कर देगा, महासामर्थ जो बदल देगा, महासामर्थ जो बदलाव कर देता है। मैं छूता हूं महासामर्थ जो बदल के रख देगा यीशु मसीह के नाम से। मैं छूता हूं तुम्हें, मैं छूता हूं तुम्हारे चर्च को। मैं तुम्हारे चर्च में जा रहा हूं, चर्च में, कलीसिया में, तुम्हारे जॉब में जा रहा हूं, मैं तुम्हारी बिजनेस में जा रहा हूं। ओ तुम्हारे जहां पैसे रखते हो तुम, ओ चाहे वो 10, 5, 2, 1 ही क्यों नहीं है, मैं उस जगह पे हाथ रखता हूं और मैं आशीष से, फाइनेंस से भरता हूं उस जगह को। बोलता हूं वो कभी खाली नहीं होगा, वो कभी अंधेरा नहीं रहेगा तुम्हारे घरों में। तुम्हारी कलीसियाओं में तुम्हारा ऑनर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ऑनर के लिए बनाया है, ऑनर के लिए बनाया ईश्वर के। उठाओ हाथों को, उठाओ। ये इम्पार्टेशन का टाइम है, सीरियस टाइम। तुम छुओ अपने हाथ, उसको देखो जो आपको लगता है आज उसके जीवन में रोशनी हो। चाहे तुम्हारा घर है, चाहे तुम्हारा पति है, चाहे तुम्हारी पत्नी है, चाहे तुम्हारे बच्चे हैं, चाहे तुम्हारी कलीसिया है, चाहे कोई ऐसा जन जिसको तुम अपने फेवर में देखना चाहते हो। उठाओ हाथों को और छुओ उसको, देखो। और जहां तुम खड़े हो वहां मुझे देखो। मैं महासामर से मैं उसी जन को, उसी जगह को, उसी को मैं छूता हूं अपने हाथों से। जहां तुम छू रहे हो वहां मैं छूता हूं। अब स्वर्गदूत भी हमारे साथ आ गए हैं। जहां तुम छूओगे वहां मैं छूऊंगा, वहां स्वर्गदूत भी छूएंगे, स्वर्गदूत भी छूएंगे। तुम जहां छू रहे हो वहां मैं छूता हूं, जहां तुम छू रहे हो मैं छूता हूं, मैं वहां पे छूता हूं, वहां पे छूता हूं, मैं वहां पे छूता हूं। अब क्या है, स्वर्गदूत भी छू रहे हैं। स्वर्गदूत 1 छू रहा है, 2 छू रहा है, 3 छू रहा है, 4, सभी वहां पे छू रहे हैं। ओ अंधेरा जाता रहेगा यीशु। मैं छू रहा हूं उस जगह पे जहां तुम्हारा फेलियर, जादू टूना, दबाया गया लोहे के जादू टूने, कपड़ों पे कागज के जादू टूने, तांत्रिकों ने तुम्हें फेल करने के लिए आज सब कुछ उखाड़ दिया जाएगा। सदा के लिए उनकी जड़ों को रिमूव किया जाएगा। जादू टूनो, शराबों कर सो, तुम पे आग गिरे आज, रोशनी गिरे यीशु की, सामर्थ गिरे, रोशनी। अंधेरा चिल्लाए चीखे और सदा के लिए जाता रहे, सदा के लिए यीशु मसीह के नाम।
नाम से। दादा छुटकारा देवेगा खुदा। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे जो घरों में अंधेरा था, मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत उसको उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं। स्वर्गदूत जो जादू टूनों का प्रभाव था, जो फेलियर का प्रभाव था, तुम्हारा डिसऑनर, सबसे बड़ी मौत डिसऑनर, बेइज्जती, तुम्हारी बेइज्जती जो करवाते थे स्पिरिट डेविल, उसको वो उखाड़ रहे हैं तुम्हारे घरों से, आमीन। तुम्हारे चर्चों से, तुम्हारे बच्चों के जीवन से। वो सदा के लिए रिमूव हो जाएगा। आमीन। मैं बोलता हूं आज सही में तुम्हारे घर पे तारा प्रभु यीशु का जन्म चमका है। चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते होसन। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें यह पता है कि रोशनी मेरे घर पे जा चुकी है, किसको फेथ है? किसको फेथ है? वो पीछे पीछे पीछे। ओ आनंद मनाओ, जोर से बोलो हालेलुया। रात सुहानी, गाए फरिश्ते होसना। दादा छुटकारा देवेगा खुदाया। अभिषेक तेरा बड़े आसारा, अभिषेक तेरा दादा छुटकारा होया छुटकारा। ओ अपनी जीत की इतनी खुशी है तुम्हें, बस तो खुशी दिखाओ, तुम जाते ही खुशी को पाओगे। दादा छुटकारा देवेगा खुदाया। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इतनी खुशी है उनको बस। ओ ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने साइंस को घुटनों पे ला दिया था, उससे उत्तम कुछ नहीं है। उसका आनंद इन दिनों में हर रोज मनाओ, हर रात को मनाओ। ये गुड न्यूज, ये सौभाग्य है, ये गुड न्यूज है, ये सौभाग्य है कि इन दिनों में हम इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे वो मौका है कि तुम उसकी आराधना कर रहे हो, उसकी आनंद मना रहे हो। ये आनंद यही है जो रोशनी का सबसे बड़ा सूत्र है, यीशु मसीह के नाम से। दादा छुटकारा होया छुटकारा, दादा छुटकारा होया छुटकारा, दादा छुटकारा देवेगा खुदाया। अभिषेक तेरा। सुनो, उठाओ हाथों को। आगे वाले तो भाई फुल हो चुके हैं, ये सच है बोल रहा हूं। ओ पीछे वालों, उठाओ अपने मोबाइल को जिसमें फोटो है, अगर आपके पास किसी की भी, उठाओ 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 उठाओ, उसको हिलाओ। मैं छूऊंगा और आपने तुरंत फोन करना है। आप चेक करोगे वो चंगा हुआ पड़ा मिलेगा। वो शोर अभी 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 स्वर्गदूत उनको छुएंगे अभी इसी समय, और वो चंगे मिलेंगे आपको, वो हील हुए पड़े मिलेंगे आपको। यस, उठाओ 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 उस फोटो को, उस मोबाइल में जहां आपके पास जो भी है, हिलाओ इसको इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इस समय पे मेरे खुदावंद, इन दिनों में खुदावंद जहां तारे चमके मेरे परमेश्वर, तेरी रोशनी मैं इनके जीवन में बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपकी रोशनी 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 रोशनी, खुदावन जिनकी फोटो है उठाई हुई है, छुए इनको स्वर्गदूत अभी, छुए 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 छुए। जो हिला रहे हैं परमेश्वर आप देख रहे हो, इनको छुए और ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम। तुम्हारे कर्ज शराब इन फोटो से जाते रहे
और महासामर्थ से भरता हूं, उस रोशनी से भरता हूं जो प्रभु यीशु की रोशनी है। मैं बोलता हूं अंधेरा इनके जीवन से सदा के लिए जाता रहेगा यीशु के नाम में। सदा स्तुतिकारा देगा खुदाया, सहाय अभिषेक तेरा बढ़िया सारा। मैं क्या देख रहा हूं? आपको डबल ब्लेसिंग आज के दिन। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है मुझे कि इतनी बड़ी तुम आशीषों को पाओगे जाते ही, आज ही, आज ही, आज ही, आज ही, आज ही, आज ही। आपको पता, लास्ट वीक मैं यहां पे था और जब मैंने बोला कि जो फॉरेन जाने वाले, तो मुझे चेहरा दिखा उसी का जो 11 साल से वेट कर रही थी। और क्या हुआ उसी टाइम उसके फोन पे, क्या हुआ, उसकी गवाही आ गई। मुझे दिख रहा है तुम्हारे घरों में डबल ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं क्लीन हाउस, देख रहा हूं तुम्हारे साफ सुथरे, जो क्लेशों से रहित होंगे। तुम्हारे घरों में कभी उदासियां नहीं होंगी, तुम्हारे घरों में कभी डिसऑनर, इंसल्ट, बेइज्जती कभी नहीं होगी। और तुम्हारे घर वो होंगे जिनकी खुशबू से लोग बदल जाएंगे। स्वर्गीय योजनाएं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे चर्चों में सदा बनी रहेगी। थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन, पवित्र आत्मा, तेरे सामने खुदावन जो हाथों को उठाए हुए खड़े हैं, पवित्र आत्मा आपके स्वर्ग दूत इनके ऊपर कंट्रोल करें, इनके घरों पे कंट्रोल करें, इनके जीवनों में कंट्रोल करें, इनके बच्चों में खुदावंद, अभी इनकी कलीसियाओं पे मेरे परमेश्वर, अभी इसी समय मेरे परमेश्वर इनकी हेल्थ के ऊपर कंट्रोल करे मेरे परमेश्वर। कंट्रोल और तुम्हारी हेल्थ को कुछ नहीं होने देगा परमेश्वर। शरीर के ऑर्गन, अंगों को वो नया रोशनी से भरेगा। बोलता हूं कैंसर की गंदी दुष्ट आत्माओं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तुम्हारे लिवर नए यीशु के नाम से, नए यीशु के नाम से, पेट की आंतड़ियां नई, तुम्हारे दिल नए, वॉल्व नए, आंखें नहीं, कान गले नए, तुम्हारे दिमाग नए यीशु, नई हड्डियां यीशु के नाम से। ओ तुम्हारा लहू यीशु के लहू से नया यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा का कंट्रोल तुम्हारी चारों दिशाओं पे ओ नया हो चुका है, नया कंट्रोल, नए यीशु मसीह के नाम से। ओ थैंक यू जीसस। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन आपके आगे झुकते हैं, आपके सिंहासन के आगे मेरे परमेश्वर, मेरा परिवार खुदावन जो महासामर्थी परिवार है, हम सब, मैं इनको लेकर खुदावन तेरे सिंहासन के सामने आता हूं मेरे परमेश्वर। अगर नहीं खुदावन, इनसे जो भी खुदावन गलतियां हुई हैं, आज बड़ा दिन है मेरे परमेश्वर, आज अहम दिन है मेरे परमेश्वर। आज तो तू किसी को भी मना नहीं करेगा मेरे परमेश्वर, इन दिनों में कभी नहीं करेगा मेरे परमेश्वर। मैं खुदावन इनकी गलतियों को मैं मानता हूं, तेरे सिंहासन के आगे आता हूं और खुदावन आज इनको सदा के लिए आजाद कर दे मेरे
मेरे खुदावन इनके ऊपर तेरा बड़ा बल बना रहे, तेरी बड़ी दया बनी रहे। इनके शब्दों के अंदर आज के बाद इतनी पवित्रताई, इतनी परफेक्शन हो, लोग बोले जब ये बोलेंगे यीशु मसीह के शब्द सुने उनको खुदा। मैं इनको लेकर, अपने परिवार को लेकर, इनके बच्चों को लेकर, इन दास दासियों को लेकर, इन विश्वासियों को लेकर मैं तेरे सिंहासन के आगे झुकता हूं मेरे परमेश्वर। खुदावन आपकी दया इनके बच्चों पे, इनके घरानों पे, इन दास दासियों पे, इनकी कलीसियाओं पे, इनके आने वाले बड़े चर्चों में मेरे परमेश्वर, बड़े फाइनेंस और बड़ी खुशियों में आपकी दया सदा 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 बनी रही यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर प्रभु यीशु, सब योजनाएं, सब कुछ मैं तेरे हाथों में देता हूं मेरे खुदावन। प्रभु यीशु तेरे उत्तम बड़े सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। जश्न मनाओ ना चोरी का, जश्न मनाओ ना चोरी का, जश्न मनाओ ना चोरी का, जश्न मनाओ ना चोरी का। यहोवा ने घर में कमाया है, यहोवा ने घर में कमाया है। अगर नाचने का दिन है तो नाच लो, ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई दो हाथ ही ला रहे हैं। आपको एक मौका देता हूं 30 सेकंड का, क्योंकि ये दिन ही ऐसे हैं। ये वो दिन है, तुम्हारी एक एक मूवमेंट स्वर्ग से नोट की जा रही है। यस। जश्न मनाओ ना चोरेगा, जश्न मनाओ ना चोरेगा। यहोवा ने घर में कमाया है, यहोवा ने घर में कमाया है। सदा दुनिया को खोजी आया है, सदा दुनिया को खोजी आया है। हम तो सदा, हम तो सदा, हम तो सदा यीशु की, हम तो सदा, हम तो सदा, हम तो सदा, हम तो सदा यीशु की, हम तो सदा। जश्न मनाओ ना चोरेगा, जश्न मनाओ। 30 सेकंड हो चुके हैं। अब बाकी का जश्न अपने घरों में जाओ और बल से मनाओ उसको जाओ। और ध्यान रखो, ध्यान रखो, नेक्स्ट थर्सडे, सुनो मेरी बात ध्यान से, इस थर्सडे परमेश्वर ने हमें अलाउ नहीं किया। अगले हफ्ते सुनो इस बात को ध्यान से, ये जो दिन चल रहे हैं ना, इसमें तो आप जितना परमेश्वर के संग समय बिता सकते हो बिताओ। ये पूरा साल आपको सदा जीत के साथ रखेगा। और नेक्स्ट वीक जो ऑयल है, आपने देखा था ऑयल जो इजराइल से मंगवाया, आपको पता मुझे 4 महीने लग गए उसको मंगवाने पर। इतना मुश्किल से मेरी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो ऑयल जो महासामर्थी, जब अभिषेक किया जाता था याजकों का, गतसमनी बाग से निकाला जाता था, परमेश्वर के शहर से वो ऑयल हमारे बीच में है, मेरे पास है वो। और नेक्स्ट वीक आपको उससे महासामर्थी ऑयल से आपका अभिषेक किया जाएगा। आमीन। और एक बोतल नहीं, आधी बोतल, आधी बोतल। उसको जब आप ऐसे उसको चेक करोगे, उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है। परमेश्वर के घर से, उसके शहर से आधी बोतल मिलनी है आपको, सिर्फ आपको मिलेगी, आप लेकर जा सकते हो आधी बोतल। और ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको बिठाया जाएगा फिर दिया जाएगा। अदरवाइज आप फाइट करते हो, वो ठीक नहीं है। अगले हफ्ते आप सोचकर देखो,
वो उन पेड़ों से निकला जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह हाथ लगाते थे, जहां से परमेश्वर अपना सिर रख के प्रार्थना करते थे गतसमनी बाग में। आप सोचो, परमेश्वर के शहर से आया हुआ ऑयल, महासामर्थी ऑयल, उसकी खुशबू से ही सब भूत भात सब निकल जाएंगे। उसकी एक बूंद पूरे देश को बदलने के लिए काफी है। तो अगले हफ्ते आपने अपनी फैमिली के साथ आना है, ताकि सबके ऊपर वो ऑयल उंडेला जाएगा, फिर आपको आधी बोतल दी जाएगी कि आप लेके जा सको। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप 2 लेके जाओ कि हमारा वो घर पे है, नहीं, आपको मिलेगा, आपके सिर के ऊपर अंडेला जाएगा, वो महाअभिषेक महासामर्थी ऑयल से आपका किया जाएगा। और उससे हमारे बीच में एवेंजलिस्ट थे, और जैसे ही पास्टर्स के ऊपर वो उसका एक ड्रॉप गिरा, चेंज कर दिया उसने सारा कुछ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब रहो। परमेश्वर चाहता है आप उसके महासामर्थ के और करीब जाओ, गहराई से। सो इसलिए आपने तैयारी से आना है। और नेक्स्ट वीक रुमाल किस किस को नहीं मिले थे? बाकियों के पास पहुंच गए हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट वीक आपने तैयारी से आना है। ऐसे खड़े होंगे, आपको बिठाया जाएगा, फिर रुमाल दिए जाएंगे आपको। वो इजराइल से जो आए हुए हैं, जिस पे वचन लिखा हुआ है, उस वचन को भी रोज पढ़ोगे, और महासामर्थी उस रुमाल से जाओ, लेकर निकलो परमेश्वर के वचन को, लोगों को चेंज करो, लोगों को जीवन दो। ये दिन ऐसे हैं। और 28 को पता है क्या है? 28 के कार्ड पहुंच गए आपके पास? वो पीछे नहीं पहुंचे, पीछे वो पहुंच गए। 28 को हम न्यू ईयर मनाएंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। तो थर्सडे आ रहा है 28 को, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। उसकी तैयारी करो, बल से तैयारी करो, उसकी बल से। उसमें बहुत से गिफ्ट है आपके लिए। तो ये वो जगह, यहां से आपको परमेश्वर के गिफ्ट मिलने हैं। मैं चाहता हूं अनॉइंटिंग किसी ना किसी जरिए से तुम्हारे घरों में जाए, और तुम सदा 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 महासामर्थ से भरे रहो। तो आपने नियम बनाए रखना है, नियम नहीं तोड़ना, हदायतों को नहीं तोड़ना, आप आगे बढ़ते जाओगे। मैं फिर बोलता हूं, अगर तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ, मुझे मिलो आकर। फिर भी नहीं हुआ, मुझे मिलने के बाद फिर मुझे मिलो। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जब तक तुम्हारे सारे मसले हल ना हो जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि तुम मुझे मिले हो, आपको लगा नहीं कुछ नहीं हुआ, फिर मिलो मुझे। तुम्हारा मसला हल कैसे होना है मुझे पता है, करके छोड़ूंगा उसको यीशु के नाम से। तुम्हारे चर्च नहीं बढ़े, तुम यहां पे हो, सेवा कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो मेरा तो कुछ नहीं हुआ, जब दूसरे को देख रहे हो इसका कुछ नहीं हुआ, वेट करो। अभी हमने चूज किए हैं परमेश्वर के लोग, किन के साथ काम करेंगे हम। अभी पहला हमने अभी जो फास्टिंग प्रेयर की थी 26 घंटे की, अभी शुरू किया है। एक चर्च को मैं पर्सनल विजिट करूंगा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, और मैं जा रहा हूं मैं लगातार, और छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम्हारी बड़ी मिनिस्ट्रियां ना खड़ी हो जाए। अब देखो, आप रात भर पूरी दुनिया में कोई है जो पूरी रात परमेश्वर के लिए आराधना कर रहे हो? यही तुम्हारा परिवार है।
और इन दिनों में तुम पूरी रात भर परमेश्वर के लिए, सर्दी है, गर्मी, और अगली बार तुम्हें सर्दी नहीं दिखेगी, यहां पे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। मैं खुद आऊंगा ये सब कुछ बिछाने के लिए। आज मैंने देखा बहुत कमियां थी, बहुत ज्यादा, लेकिन अगली बार मैं खुद आ रहा हूं दोपहर को, ये सारा करवा के जाऊंगा जैसे मेरी इच्छा है। यहां पे एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको, सब कुछ वैसे जैसा आपको होना चाहिए। तो सर्दी, आपको पता हमने गर्मी नहीं रहने दी, सर्दी तो कभी भी नहीं रहने देंगे। अभी आज 50 वो थे जिसमें आग जलाने वाली भट्टियां थी, इसको 100-200 क्यों ना करना पड़े, एक एक के पास क्यों ना लगेंगी। ये लगाऊंगा, आपको कंफर्टेबल परमेश्वर के मान सामर से भरकर भेजेंगे हम। आमीन। मैं नहीं चाहता हूं आप परमेश्वर के घर में आओ आपको ठंड लग रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा मैं। आपको लगेगा नहीं मैं अपने घर में नहीं, मैं प्रभु के घर में ठीक है, वहां पे गर्मी लगती है। ऐसा करना है हमने। नेक्स्ट वीक ये आपको मिलेगा सब कुछ। तो आपने ध्यान रखना है, जहां जहां भी आप हो, आपने नियम बनाए रखना है। आप कुछ भी देख रहे हो इधर उधर जो गलत हो रहा है, आपने मुझे बोलकर भेजना है। और बिल्कुल ध्यान रखो, आप बातों में ना आओ, आपको खराब कर देगा वो किसी की एडवाइस, बात, कुछ भी है, मुझसे बात करो आप। मेरा नंबर आपके पास है 24 घंटे। फोन नहीं उठा पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हजारों फोन बजते हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं व्हाट्सएप पे आपको लिख रहा हूं। बहुत से लोग बोल रहे हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अब मैं पंजाबी टाइप करना सीख रहा हूं कि पंजाबी में मैं लिखकर भेजूंगा। तुम बोलोगे मुझे उर्दू आती, मैं वो भी सीखूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे को खड़ा करना है। जब तक तुम खड़े नहीं हो जाओगे मैं सब कुछ सीखूंगा। क्यों? परमेश्वर ने मुझे इसीलिए यहां पे खड़ा किया है। तो इसलिए निराश नहीं होना, आपने अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी है, उसका हल कहां से ढूंढना है। वो चाहे यरूशलेम से आए, चाहे गत्समनी से आए, भला स्वर्ग से क्यों ना आए, वो लाकर छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। आमीन। वो होना ही होना है हल। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक परिवार बनाया है, एक परिवार में खड़ा किया है। तो इसलिए आपने बल से बने रहना है। 16 को यहां पे कौन सा गांव है? फरीदपुर, वहां पे मैं जा रहा हूं परमेश्वर के दास के चर्च में, मैं विजिट के लिए जा रहा हूं। अगर आप उस साइड से आते हो तो आप वहां पे आ सकते हो। और ध्यान रखना, अगर तुम हदायतों में बने रहोगे तो तुम जीत 100% पाओगे, 100%। मैं बोलता हूं एक भी केस नहीं होगा जिसको परमेश्वर कंसिडर नहीं करेगा, एक भी नहीं। आपको समय लग रहा है क्योंकि आप समझने में थोड़ा समय ले रहे हो, लेकिन जब समझ जाओगे तुम्हें समय नहीं लगेगा, तुम एकदम से जीत के साथ वापस आओगे। आमीन। और जो परमेश्वर के घर से गिफ्ट आए हुए हैं, मैं चाहता हूं उनको अनाउंस किया जाए। और जो प्रभु के दास आए हुए हैं, पहले इनका महाअभिषेक किया जाएगा ताकि इनके जीवन में वो 4 चिन्ह आ सके। और जो पहली बार आए हैं, जितने लोग पहली बार आए हैं, अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, अभी चर्च में पीछे ऑफिस में आप आ सकते हो, मैं आपको 2-2 मिनट मिलूंगा। आपने मेरा नंबर लेके जाना है, वहां पे अपनी फोटो भेजनी ताकि आपके लिए प्रेयर हो सके। और परमेश्वर सब कुछ बदल देगा महासामर्थ से। आमीन। तो आपने ध्यान रखना है ताकि हम आज परमेश्वर का काम नियम से कर सकें। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਮਹਾਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾ ਸਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ 4 ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿया ਚ ਵਾਦਾ ਆਫਰਿੰਗ ਆਨਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਚਿੰਨ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ 4 ਚਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਬਾਨਾ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। तो आज जेडे परमेश्वर के दासां नूं गिफ्ट मिलना प्रेयर शॉल उन्हां दे विच पास्टर दीपक जेडे के फिरोजपुर वाली साइड तो या फाजिलका जलालाबाद तो आउंदे हैं वो पुलपिट पे पहुंच जान और पास्टर शिंदर और पास्टर अंग्रेज ये दोनों इकट्ठे ही रहंदे हैं। तुसीं चाहे फिरोजपुर तो आ या फाजिलका तो आ या जलालाबाद तो आ पुलपिट पे पहुंच जाओ। पास्टर शिंदर और पास्टर अंग्रेज और पास्टर कुलदीप जी अमृतसर और पास्टर प्रगट जी जेडे के फतेहगढ़ सबरा मखू एरिया दे वो भी पुलपिट पे पहुंच जाएंगे। आज प्रेयर शॉल गिफ्ट भेंट किया जा रहा है। पास्टर प्रगट जी, पास्टर कुलदीप जी, पास्टर शिंदर जी और पास्टर अंग्रेज जी और पास्टर दीपक जी ये मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो पुलपिट पे पहुंच जाएंगे। पास्टर दीपक जी फिरोजपुर वाली साइड तो और पास्टर शिंदर और पास्टर अंग्रेज ये दोनों इकट्ठे ही रहंदी है जोड़ी ये जिथे भी है आवाज सुनते हो प्रभु दे दास ताए पुलपिट दे पहुंच जान। पास्टर कुलदीप जी जेडे के अमृतसर तो है वो भी पुलपिट दे पहुंच जान। उन्होंने प्रेयर शॉल जेड़ा गिफ्ट पेंट किया जा रहा है। पास्टर दविंदर कौर जी जलंधर तो वो भी पुलपिट ते आ जाओ उन्होंने भी प्रेयर शॉल। पास्टर दविंदर कौर जी जलंधर तो पास्टर दविंदर कौर जी, पास्टर कुलदीप जी, पास्टर शिंदर जी, पास्टर अंग्रेज जी, पास्टर दीपक आज चुनिया गया इन्हां परमेश्वर के दासां नूं परमेश्वर दा ओ प्रेयर शॉल अभिषिक्त शॉल पूरा साल होने वाला है। हर वीरवार हजारां दी गिनती दे विच प्रेयर शॉल दिते जा चुके हैं। पिछले साल नवे साल दा गिफ्ट शुरू होया सी और अगला नवा साल आने वाला हो गया। लखां दी तादाद दे विच परमेश्वर दे दास साडे आत्मिक पिता ने अपने बच्चों को रियल प्यार दिखाते हुए उन्होंने एक कीमती तोहफा जिहड़ा है वो सारे साल के अंदर दिता गया। आज सुनांगे इन्हां परमेश्वर के दासां दे मुख चों ते की महसूस करदे अज इस वड्डे मान नूं प्राप्त करन तो बाद। मैं पास्टर प्रगट जी सबरावा तो और संत जी असीं ये महसूस करते हैं कि इहो जी खुशी कभी भी नहीं जिंदगी दे विच वेखी जिहड़ी अज सानूं खुशी मिल रही है जो मान सम्मान सानूं हो रहा है जी महा सामर्थ दे विच आके तारीफ करांगे। हाँ जी पास्टर जी। हाँ जी मैं इस गल नूं कई बार इत्थे सोचदा हाँ कि संत नूं पापा जी क्यों कहंदे आ पर जदों पिछे मैं बंदगी वेखी 26 घंटे दी जो इन्हां अधिकार सानूं दित्ते आ जां अज अपना वो हाथ साडे उत्ते रखिया जिहड़ा पिओ अपने बच्चों ते रखदा मैं इस गल नूं समझ गया अज कि इन्हां नूं पापा जी क्यों कहा जांदा है। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी हालेलुया
मैं पास्टर दविंदर को जलंधर तो मेरे को तो शब्द ही है नहीं, मैं की कहां। सचमुच जेड़ी इज्जत सानू किते भी नहीं मिली, अज इत्थे साडे आत्मिक पिता द्वारा मिली है। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੱਛੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं पास्टर सुखबीर, मैं कदे सोचा भी नहीं सी कि मैं इस जगह ते खड़ांगी, मैं इस लायक नहीं सी। और मेरे आत्मिक पापा ने मैंने इस जगह लायक बनाया। मैं पापा ये धन्यवाद करती हाँ जो सानू लायक बनाया सी। लायक नहीं सी, कदे सोचा भी नहीं सीगा कि इस तरह साडा तारीफ करांगे, मान सम्मान होएगा। धन्यवाद करती पापा जी का और सारे पास्टर साहबान दा। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਮਹਾ ਸਮਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਸਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ